आराम से बोलना है, तनाव में नहीं बोलना है। गुस्सा जाता है भाई बोलते बोलते। आप हैं आसन पर, सब तो थोड़े गुस्सा जाए कि बांट दिया इस धरती को, बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा। नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका प्रश्नों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था और क्या राम ने मस्जिद तोड़ी। अब आप जब इतनी लंबी लंबी कविता करने लगे तो विनय बिहारी को मन कर रहा है कुछ करने का। बोलो भाई श्री विनय बिहारी जी। बंद भइल बा मटिया तेल, शांत रहिए। बंद भइल बा मटिया तेल, मोमबत्ती महंगाइल बा। बंद भइल बा मटिया तेल, मोमबत्ती महंगाइल बा। आ लाइन काटेला चौकट पर इंजीनियर खड़ी आइल बा। सरकार विचार करी, अब जान पे आफत आइल बा। बकरी खोसी मुर्गा बेचनी, बकरी खोसी मुर्गा बेचनी, तबो ना भार ओराइल बा। आ ढेकुली ढेकी जैसन कुटलस, मैं बुद्धि लसराइल। हम भी मुस्कुराते हैं, आप भी मुस्कुराइए ना। आप भी तो शायर कह के सबको हंसा देते हैं। मुस्कुरा के बोलिएगा तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा भाई। वापस ले लीजिए। अभी हम सच्चाई तो यही है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के समय का ये बजट है और उसको वो लोग अपना बजट बना दिए, तो स्वाभाविक है हम लोगों को बोलना पड़ रहा है। कर्पूरी जी को भी दिए हैं, इसके धन्यवाद। जिंदगी भर तक गाली दिए हैं, लेकिन कम से कम अब भारत रत्न दिए हैं, इसके भी धन्यवाद। ये स्थिति है गांव में कि हर किसान आज रोता है काम, खेत में काम करने से, फसल उगाने पर रोता है कि फसल तो लगा देता है लेकिन न फसल काटने वाला मिलता है, न उसको पहुंचाने वाला मिलता है। ये समस्या हर किसान को उत्पन्न हो गई। चाहेंगे सरमन बाबू से आप तो डबल इंजन की सरकार में फिर आ गए, एक साल हमारे साथ रहते हैं सिंगल इंजन में, फिर डबल इंजन जोड़ लेते हैं। तो हम तो इनसे चाहेंगे कि हाँ प्रस्ताव भेजा जाए, इस देश की समस्या का समाधान हो जाएगा। मजदूर गारंटी योजना अगर लागू करवाया जाएगा। फूल चेहरे पे थी, वो दिन रात भर आईना साफ करते रहे। बोलिए, बोला जाए, बता अपनी बात जारी रखिए। बता फूल चेहरा पर उनका रहा था क्या। आप बोलते रहिए, आगे रखिए। इधर तक के बात करो भैया, कहा उधर सब आपका समय किल कर रहे हैं, आप उसी चक्कर में पड़ गए। पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी ने मद्य निषेध में कि यहाँ शराबबंदी कानून को सही ढंग से जमीन पर उतारे, इसके लिए चेक पोस्ट क्या क्या सब बना दिए। अभी जो स्थिति है 10,55,348 व्यक्ति गिरफ्तार है। अब मांझी जी हमारे गार्जियन रहते, वो भी बोलते थे पहले। इसमें आप पता लगा लीजिए कि 95% लोग ऐसे हैं जो मजदूरी करने वाले हैं, उनका कोई बेल करा करके निकालने वाला नहीं है। और जो पूंजीपति लोग हैं वो कहां जा रहे हैं। तो 95% लोग समाज के गरीब दलित महादलित परिवार का लोग है, जो कभी तारी पी के रोड पर घूम रहा है तो मशीन में लगा देता है। ऐसे ऐसे लोग को लेकर के जेल में रखा गया है अध्यक्ष महोदय। दूसरा, एक नंबर है, उसको सार्वजनिक नहीं करना है, केवल सूचना करना है, नंबर सार्वजनिक नहीं करेगा। आजकल हो सकता है कि लोग कंस्टिट्यूंसी में नहीं हो, गांव घर में क्या होता कि अगल बगल में अगर कोई किसी का विरोधी है तो उसका नंबर बता देगा, उसका घर फोन कर देगा, और जो शरीफ आदमी है उसके घर पर पुलिस पहुंच जाती है। अब एक बार पहुंच गया कोई बात नहीं है, बार बार 2 से 4 बार जब पहुंचता है हम लोग परेशान होते हैं कि भैया हम लोगों को परेशानी हो रहा है। तो फिर गांव समाज के मुखिया वार्ड मेंबर इस सबसे लिखवा लिखवा के हम लोग उसको जिला में भेजवाते हैं एसपी के यहाँ। तो फिर देखिए अब ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में कानून अगर बना है तो जो अपराधी है उसके लिए बना है ना, कि आम आदमी जो शरीफ आदमी है, जो सही आदमी है, उसके घर में अगर जाता है 12 बजे 1 बजे रात को अगर पुलिस रेड मारती है तो उस आदमी के प्रतिष्ठा का हनन होता है और वो आदमी बेचैन होकर हम लोग को बोलता है। अगर किसी को रास्ते में रिवॉल्वर भिला करके अगर कोई झोला पैसा का छीन लेता, लूट लेता है, वो जाता है अगर थाना में FIR कराने, तो थाना वाला कहता है कि लूट मत लिखाओ, बहुत की चोरी हो गया है। नहीं होता है ऐसा।
नहीं बोलिए, नहीं होता है। हाँ बोलिए, खड़ा होकर बोलिए, बिहार की जनता देखेगी ना। और थाना उसमें जब तक चोरी नहीं लिखता है तब तक एफआईआर नहीं होता। हकीकत से मत मुकरिए। और ये मनोबल बढ़ा हुआ है कि किसी विधायक का हस्ती नहीं है कि किसी थानेदार को दिखाइए। मुन्ना जी, हाँ बोलो, कितना बढ़िया। हमको भूल गया कि हाँ आप विजय बाबू नहीं है, अब तो वो डिप्टी सीएम हो गए। बोलिए। अब जो स्थिति है, किसी विधायक के कहने पर एक चपरासी बदल सकता है। अरे हमको दिक्कत नहीं है, इसी सदन में इसी जगह पर विजय बाबू बैठे हुए थे। बात सुनिए, विजय बाबू बैठे हुए थे और विजय बाबू को एक डीएसपी और इंस्पेक्टर जब बात नहीं माना, इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था उनको कि आपसे नियम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलता है विधानसभा। हम लोग देखे हुए हैं, तो हम लोग को क्या है, हम लोग को क्या है, कानून का राज है। जब हमारे मुख्यमंत्री जी म्यूजियम का उद्घाटन हो रहा था, हम लोग लाइव देख रहे थे अध्यक्ष महोदय, उसमें पदाधिकारी वो कहते हैं मैं आप लोगों को कल जोड़ता हूं, कहिए तो मैं पांव पड़ता हूं, आप लोग काम कीजिए। लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। जब हमारे नेता सदन के वही जब झुक करके प्रणाम करते हैं, तो हम लोग चपरासी को भी अब कहेंगे प्रणाम, कोई प्रोटोकॉल नहीं। अरे सही बात है, वो भी आदमी है, आप उससे भी बदतर हैं। जो स्थिति अभी राज्य की बनी हुई है, मैं उस बात को कह रहा हूं, कोई भी ऐसा संस्था बताइए जहां बिना घूस का कोई काम हो जाता है। आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। This news is brought to you by Himalayan International Residential School. माननीय सदस्य श्री राजीव कुमार मुन्ना यादव अपना पक्ष रखें। आपका समय है 22 मिनट। आराम से बोलना है, तनाव में नहीं बोलना है। गुस्सा जाता है भाई बोलते बोलते। आप हैं आसन पर, सब तो थोड़े गुस्सा जाए। अध्यक्ष, हम भी मुस्कुराते हैं, आप भी मुस्कुराइए ना। आप भी तो शायर कह के सबको हंसा देते हैं। मुस्कुरा के बोलिएगा तो बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपका और अपने दल के मुख्य सचेतक भाई शाहीन जी का और अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सदन में हमें बोलने का मौका दिया। ये तो पता भी नहीं चलता अध्यक्ष महोदय कि अभी जो बजट पेश हुआ है, ये तो हम ही लोग का तैयार किया हुआ बजट, अब उसी बजट के खिलाफ में कटौती प्रस्ताव में हम लोगों को बोलना पड़ रहा है। अब देखिए, वापस ले लीजिए। अभी हम सच्चाई तो यही है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के समय का ये बजट है और उसको वो लोग अपना बजट बना दिए, तो स्वाभाविक है हम लोगों को बोलना पड़ रहा है। लेकिन जो परंपरा रही है, संवैधानिक परंपरा है, उसमें तो हम विरोध करेंगे ही आपका, क्योंकि आपसे हमारा मेले नहीं होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, आज बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, गृह विभाग, ऐसे करके 12 विभाग है जिस पर आज कटौती प्रस्ताव है। 12 विभाग। आज श्रवण बाबू को क्या है कि हमेशा हमारा इन्हीं के विभाग पर पाला पड़ जाता है। ये 8-9 साल से आपके विभाग का पाला पड़ रहा है, लेकिन एक सदन में कोई बात अगर हम रख दिया, आपने एक बार हमको कहा भी कि हम इसका आगे इसको हम ध्यान देंगे, इसको हम प्रोसीडिंग में लाएंगे, लेकिन आज तक नहीं आया है। पूरा ध्यान देते हैं जी। नहीं, अब हम बता रहे हैं इनको। ग्रामीण विकास विभाग, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह आकि तमाम पुरुषों ने कहा था कि भारत गांव का देश, भारत रत्न। थैंक यू। चलिए धन्यवाद। आप कर्पूरी जी को भी दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद। जिंदगी भर तक गाली दिए हैं, लेकिन कम से कम अब भारत रत्न दिए हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। तो लोगों ने, तमाम महापुरुषों ने कहा कि भारत गांव का देश है, 70% आबादी गांव में बसती है और ग्रामीण विकास विभाग गांव से जुड़ा हुआ है। हम कई बार कहे, जैसे इसमें ग्रामीण विकास विभाग में सर मनरेगा है। जिस समय यूपीए फर्स्ट की सरकार थी,
और हम लोगों के ऊर्जा वर्तमान से शुरू करिए ना, तब आइएगा वहां। सब फिर देखा जाए पहले कहीं तो शुरू करिए ना, ऊर्जा पहले से वही शुरू बता करिए, रहे वही लाइन हैं। बोलिए। लाइन हम मनरेगा से बता रहे हैं। हाँ। मनरेगा उन्हीं के विभाग का है। तो ऊर्जा से शुरू करिए। हम ग्रामीण विकास से पहले शुरू करेंगे, क्योंकि श्रवण बाबू से बराबर हमारी भेंट होती रहती है। तो मनरेगा यूपीए फर्स्ट में स्वर्गीय रघुवंश बाबू जो सांसद थे, उन्होंने मनरेगा लाया, जिसमें रोजगार गारंटी के तरफ 100 दिन के मजदूरी का प्रावधान रखा। और हमको लगता है कि पूरे देश में मनरेगा जो है काफी सफल रहा। मजदूरों का काम रहा, भुखमरी की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई देश में। और मैं एक बार प्रस्ताव दिया था इनको कि जिस तरह से रोजगार गारंटी में आप सड़कें चाहे और चीजें जो भरवाते हैं, मजदूर गारंटी भी आपको प्रस्ताव भेजना चाहिए कि भारत सरकार मजदूर गारंटी लावे और उस मजदूर गारंटी के तहत मजदूर किसानों के खेत में काम करे और उस किसान अपने देख रेख में अपना काम करवावे या उसका पैसा जो है सरकार मुहैया करावे। तभी हमारा देश, हमारा समाज आगे विकास करेगा। और आपने कहा भी था कि मैं इस प्रस्ताव को भेजूंगा, लेकिन आज तक कुछ अमल नहीं हुआ इस पर। आज ये स्थिति है गांव में कि हर किसान आज रोता है काम खेत में काम करने से। फसल उगाने पर रोता है कि फसल तो लगा देता है लेकिन न फसल काटने वाला मिलता है, न उसको पहुंचाने वाला मिलता है। ये समस्या हर किसान को उत्पन्न हो गई हुई है। अध्यक्ष महोदय, तो हम तो चाहेंगे श्रवण बाबू से, आप तो डबल इंजन की सरकार में फिर आ गए, 1 साल हमारे साथ रहते हैं, सिंगल इंजन में फिर डबल इंजन जोड़ लेते हैं। तो हम तो इनसे चाहेंगे कि हाँ, प्रस्ताव भेजा जाए, इस देश की समस्या का समाधान हो जाएगा। मजदूर गारंटी योजना अगर लागू करवाया जाएगा। अभी जीविका की दीदी का है 1,30,00,000 से ऊपर जीविका स्वयं सहायता समूह महिलाएं जुड़ गई है। और मैं देख रहा हूं कि हाँ, जीविका में महिलाओं जब से जुड़ी है, जीविका दीदियां जो है काम करने लगी है और स्वावलंबी भी हुई है। लेकिन उसको जो पैसा मुहैया कराया जाता है उसमें इंटरेस्ट लेता है लोग, तो उसको जो है 0 इंटरेस्ट पर पैसा मुहैया कराया जाए, जो मानदेय है उसको जो है बढ़ाया जाए। तो मैं आगे 7 निश्चय योजना, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है 7 निश्चय। अभी सभी साथी ने कई जगह बात भी किया, पिछले टर्म में भी 7 निश्चय योजना में जांच कराई जाए तो देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उस 7 निश्चय योजना में हुआ है। कहीं भी आप पता लगा लीजिए किसी पंचायत में जाकर के कि कहीं रखाव सही से नहीं है। अगर मोटर जल गया तो 5 दिन पानी नहीं चलता है, महीनों दिन नहीं चलता। एक भी पानी टंकी कहीं आज 4 साल 5 साल में कहीं एक पानी टंकी ऊपर का साफ नहीं हुआ। हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में अभी 2 दिन पहले बच्चियां पानी टंकी का पानी पी है, दर्जनों बच्चियां बीमार होकर के बेहोश होकर मेडिकल कॉलेज में पड़ी हुई है। ये स्थिति बनी हुई है 7 निश्चय योजना का अध्यक्ष महोदय। और उसके बाद भी लोग कहता ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, गली नली, ये तमाम चीजें जो है केवल लूट खसोट किया जा रहा है और कुछ नहीं है। जल जीवन हरियाली में अभी हमको मिला है तो देखे हैं 11,205 कुआं अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। उसके बाद 15 करोड़ पौधा लगाया गया, 50,000 से अधिक नए जल स्रोत सृजित किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसका जांच करवा दीजिए। हमारे यहां भी एक पोखरा का उराही हुआ और मैं समझ रहा हूं कि इसमें आधा काम भी नहीं हुआ। जेसीबी लगा करके सारा खड्डा खन करके पैसा उठा लिया और आज तक उसका कोई जांच नहीं हुआ। हमने एक बार जाकर के इसकी बात जिला में भी रखा था। संकटपट्टी में जो है हमारे यहाँ पोखरा का उराही हुआ। तो हम लोग तो देख रहे हैं कि हर जगह लूट रहा है लोग, सरकारी पैसा का बंदरबाट हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। अब जहां ब्यूरोक्रेट हॉबी हो जाएगा वहां कौन सुनेगा। अब हम लोगों के सदन के नेता हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वो कहावत हम तो अब तक कहना चाह रहे थे, लेकिन कुछ लोग कहा है कि कहला बोलिएगा। 2 लाइन अगर कह दे हम, विश्वास बन के लोग जिंदगी में आते हैं, विश्वास बन के लोग जिंदगी में आते हैं, ख्वाब बन के आंखों में समा जाते हैं। पहले यकीन दिलाते हैं कि वो हमारे हैं, फिर न जाने क्यों बदल जाते हैं। आपके कहने पर मुझे भी 2 लाइन याद पड़ रहा है। और इकबाल का शेर है,
बाकी पूरा छोड़िए, थोड़े ही संक्षेप बोलते हैं, आपका समय बर्बाद होगा। धूल चेहरे पे थी, वो दिन रात भर आईना साफ करते रहे। बोलिए, बोला जाए, बता अपनी बात जारी रखिए। बता, धूल चेहरा पर उनका रहा था क्या? आप बोलते रहिए, आगे रखिए। अध्यक्ष महोदय, अभी ऊर्जा का बात, हम लोग के गार्जियन है और ये बात सही है कि हाँ, ऊर्जा का उत्पादन हो, बिजली का उत्पादन, चाहे पावर ग्रिड स्टेशन लगाना, चाहे तो जो भी काम हुआ है वो काम किए। लेकिन एक चीज सदन में बोले थे कि बिहार को महाराष्ट्र से ज्यादा महंगी बिजली मिलती है। सदन में बोले थे सर कि बिहार को महाराष्ट्र से ज्यादा जो है महंगी बिजली मिलती है। अब तो कम से कम गार्जियन से मेरा आग्रह होगा कि अब महाराष्ट्र क्या, बिहार जितना पिछड़ा राज्य है, तो कम से कम इसको तो सस्ती बिजली मिलना चाहिए। और दूसरा है कि जितना भी जर्जर पोल और तार बिहार में है, हमारे कंस्टिट्यूएंसी में भी है। सर बोले थे कि सारे जर्जर तार और पोल को बदल दिया गया है। कई बार हम लोगों ने विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेकर तमाम लोगों को लिख करके दिया सर, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हाँ, ये बात सही है कि जब तक प्रत्यय अमृत जी थे, मुजफ्फरपुर के थे, वो हम लोग बात करते थे, काम होता था। लेकिन अभी ये स्थिति है कि अगर ट्रांसफार्मर अगर जल जाए तो 15 दिन, महीना दिन से पहले ट्रांसफार्मर भी नहीं बदलता है। गांव का गांव जो है अंधेरे में रहता है। और इतना मनमानी, पहले इतना पास सुना जाए, इतना मनमानी हो रहा है कि अगर किसी गांव में अगर 10 आदमी के पास बिजली बिल अगर बचा हुआ है, बिजली बिल जमा नहीं कर रहा है, तो उस पूरे गांव का ट्रांसफार्मर से लाइन काट दिया जाता है। हम लोग परेशान होते हैं। अब प्रमोद बाबू अभी सत्ता पक्ष में गए हैं, इनको परेशानी नहीं होती होगी, हम लोग झेलते हैं वैसा। लोग को मट्टी तेल उपलब्ध नहीं होता है, लाइन कट जाता है, अंधेरे में कैसे गरीब का बच्चा जो है, गरीब का परिवार कैसे बसर करता है। तो इन तमाम चीजों पर मैं आग्रह करूंगा गार्जियन से कि इन तमाम चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है कि आम आदमी को जो परेशानी हो रही है और ब्यूरोक्रेट जो हावी हो रहा है। मैं समझता हूं कि सदन का कोई विधायक ये नहीं बोल सकता कि हम अगर किसी ब्यूरोक्रेट को बोल देंगे तो काम मेरा हो जाएगा। अब 2-4 लोग होंगे, उनका सत्ता वाले हैं, मुंह नहीं खोल सकते, उनको सब कुछ जान के भी चुप रहना है। हम विपक्ष में है, जो सही होगा बोलेंगे। ऐसी स्थिति पूरे, अरे तो हम लोग उस समय भी बोलते थे। जी इधर बात करिए, इधर देख के बात करिए, बोलिए अपनी बात। अभी जो स्थिति है, अब मुख्यमंत्री आवास योजना में अभी पन्ना बाबू हमारे यहाँ के तत्कालीन डीएम थे। इनके समय में हमारे मीनापुर का 4500 परिवार चिन्हित हुआ था मुख्यमंत्री आवास योजना में, और उस 4500 परिवार में 308 परिवार केवल मीनापुर को भेजा गया है, 308 परिवार को। अब सोच सकते हैं कि हाँ 4500 में 308 गया। मुख्यमंत्री आवास में सहायता राशि कि जो पुराने बिल्डिंग है, जो जर्जर है, चाहे नहीं बन पाया, 50,000 रुपया अध्यक्ष महोदय उसको देना है। मैं समझता हूं कि हाँ प्रखंड वाइज अगर पता लगा लीजिए तो 10 आदमी को भी पैसा नहीं मिल पाया। अभी तो बड़े भाई है ये नहीं है, सम्राट भाई उप मुख्यमंत्री जी उस दिन बोल रहे थे कि 94 लाख लोगों को हम रोजगार देने जा रहे हैं। मैं सुना हूं उनका। महागठबंधन की सरकार जिसमें आदरणीय तेजस्वी जी जातीय गणना करवाए, गरीबी रेखा से नीचे जो 94 लाख परिवार को जो चिन्हित किया गया, जिसके लिए सहायता राशि 2 लाख रुपया देना था, अब उसको कह रहे हैं कि हम 94 लाख को रोजगार दे रहे हैं। तो सारा चीज तो हमारे महागठबंधन का है। और गिना रहे हैं इसमें कि हम लोग 2 लाख कितना करोड़ कर दिए, 2,78,000 करोड़ का बजट ले आए। अब देखिए, फिर उधर बात कर रहे हैं आप, फिर देखिए, इधर बात करिए। 10 दिन में अरे आप बजट का ऊपर आप पन्ना दिखाइए कि कब टाइपिंग में गया है, बुझा जाएगा आपको। अरे वो तेजस्वी जी का विजन है, तेजस्वी जी का विजन के कारण जो है उसको दिखा रहे हैं आप। कहां गए थे पहले 2020 में? 2020 में 90 का बात कर रहा है। फिर देखिए अब बजट से हट जाना पड़ेगा हमको। 90 से पहले आप बात 90 2005 और 2005 से 90 की बात आप करते हैं। आप भूल गए हैं
कि मानसिक गुलामी से निकालने वाले बिहार में लालू यादव हैं, मुन्ना जी, जिन्होंने आदमी को मानसिक गुलामी से निकाला है और मानसिक गुलामी से निकाल करके कमर तक पहुंचाया। आप कह रहे हैं 90 या 2005। आप लोग बैठिए, समझे? मुन्ना इधर से आके बात करो भैया। कहा उधर सब आपका समय किल कर रहे हैं, आप उसी चक्कर में पड़ गए। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा आगे बोलिए यार। हाँ, अध्यक्ष महोदय, मद्य निषेध, मुख्यमंत्री जी मद्य निषेध के तहत पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी ने मद्य निषेध में कि यहाँ शराबबंदी कानून को सही ढंग से जमीन पर उतारे, इसके लिए चेक पोस्ट क्या क्या सब बना दिए। अभी जो स्थिति है 10,55,348 व्यक्ति गिरफ्तार है। अब मांझी जी हमारे गार्जियन रहते वो भी बोलते थे पहले, इसमें आप पता लगा लीजिए कि 95% लोग ऐसे हैं जो मजदूरी करने वाले हैं, उनका कोई बेल करा करके निकालने वाला नहीं है। और जो पूंजीपति लोग हैं वो कहां जा रहे हैं? तो 95% लोग समाज के गरीब दलित महादलित परिवार का लोग है, जो कभी तारी पी के रोड पर घूम रहा है तो मशीन में लगा देता है। ऐसे ऐसे लोग को लेकर के जेल में रखा गया है अध्यक्ष महोदय। दूसरा, एक नंबर है, उसको सार्वजनिक नहीं करना है, केवल सूचना करना है, नंबर सार्वजनिक नहीं करेगा। आजकल हो सकता है कि लोग के कंस्टिट्यूंसी में नहीं हो, गांव घर में क्या होता कि अगल बगल में अगर कोई किसी का विरोधी है तो उसका नंबर बता देगा, उसका घर फोन कर देगा, और जो शरीफ आदमी है उसके घर पर पुलिस पहुंच जाती है। अब एक बार पहुंच गया कोई बात नहीं है, बार बार 2 से 4 बार जब पहुंचता है हम लोग परेशान होते हैं कि भैया हम लोगों को परेशानी हो रहा है। तो फिर गांव समाज के मुखिया, वार्ड मेंबर इस सबसे लिखवा के हम लोग उसको जिला में भेजवाते हैं एसपी के यहाँ। तो फिर देखिए अब ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में कानून अगर बना है तो जो अपराधी है उसके लिए बना है ना, कि आम आदमी जो शरीफ आदमी है, जो सही आदमी है, उसके घर में अगर जाता है 12 बजे 1 बजे रात को अगर पुलिस रेड मारती है तो उस आदमी के प्रतिष्ठा का हनन होता है और वो आदमी बेचैन होकर हम लोग को बोलता है। तो मैं तो आग्रह करूंगा मंत्री महोदय से कि जो आदमी अगर इंफॉर्मेशन करता, गलत इंफॉर्मेशन करता है, वैसे लोगों को भी चिन्हित करके कार्रवाई हो उस पर, ताकि कोई जो है सही आदमी को गुमराह न करे। अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग का एक रिपोर्ट आया है, विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, कानून का राज, सारी बात सुनते सुनते हम लोग अब देखे हैं कि एनसीआरबी का रिपोर्ट है, साइबर और आर्थिक अपराध के मामलों में बिहार टॉप 10 राज्य में है शामिल। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार पिछले साल आर्थिक अपराध के मामलों में बिहार 6वें स्थान पर है, 6ठे स्थान पर, और पूरे देश में साइबर अपराध में 7वें स्थान पर है। या 90 का बताएंगे आपको। अध्यक्ष महोदय, सुशासन का राज आज के दौर में हमारे सभी साथी इसमें बैठे हुए हैं, अगर किसी को रास्ते में रिवॉल्वर भिला करके अगर कोई झोला पैसा का छीन लेता, लूट लेता है, वो जाता है अगर थाना में एफआईआर कराने, तो थाना वाला कहता है कि लूट मत लिखाओ, कहो कि चोरी हो गया है। नहीं होता है ऐसा? नहीं बोलिए, नहीं होता है। हाँ बोलिए, खड़ा होकर बोलिए, बिहार की जनता देखेगी ना। और थाना उसमें जब तक चोरी नहीं लिखता है तब तक एफआईआर नहीं होता है। किसी का मोटरसाइकिल छीन लेता है, कहता है कि कहो चोरी हो गया है, और इसके बावजूद भी बिहार जो है टॉप 10 में है अपराध के मामले में। हुए कि 40% क्या पहुंचा हुआ है हमको अपने नहीं बुझाया। अब कहते हैं क्राइम कंट्रोल हो गया। अरे थाना में एफआईआर नहीं होता, किसी की बच्ची को अगर अगवा कर लिया जाता है तो कहता है प्रेम प्रसंग में चला गया है। जमीनी हकीकत से मत मुकरिए। और ये मनोबल बढ़ा हुआ है कि किसी विधायक का हस्ती नहीं है कि किसी थानेदार को दिखाइए। मुन्ना जी, हाँ बोलो, कितना बढ़िया। हमको भूल गया कि हाँ आप विजय बाबू नहीं है, अब तो वो डिप्टी सीएम हो गए। बोलिए। अब जो स्थिति है, किसी विधायक के कहने पर एक चपरासी बदल सकता है। अरे हमको दिक्कत नहीं है, इसी सदन में इसी जगह पर विजय बाबू बैठे हुए थे। बात सुनिए, विजय बाबू बैठे हुए थे और विजय बाबू को एक डीएसपी और इंस्पेक्टर जब बात नहीं माना
इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था उनको कि आपसे नियम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलता है विधानसभा। हम लोग देखे हुए हैं, तो हम लोग को क्या है, हम लोग को क्या है, कानून का राज है। जब हमारे मुख्यमंत्री जी म्यूजियम का उद्घाटन हो रहा था, हम लोग लाइव देख रहे थे अध्यक्ष महोदय, उसमें पदाधिकारी वो कहते हैं मैं आप लोगों को कल जोड़ता हूं, कहिए तो मैं पांव पड़ता हूं, आप लोग काम कीजिए। लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। जब हमारे नेता सदन के वही जब झुक करके प्रणाम करते हैं, तो हम लोग चपरासी को भी अब कहेंगे प्रणाम, कोई प्रोटोकॉल नहीं। अरे सही बात है, वो भी आदमी है, आप उससे भी बदतर हैं, आपकी हैसियत नहीं है। और हम लोग अब ये मान रहे हैं जहां विधानसभा अध्यक्ष हूं उनका कोई मुन्ना जी सभी माननीय सदस्यों की हैसियत एक समान है। नहीं सर, यहाँ कोई नहीं सर, यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा। जो स्थिति हो रही है, किसी सदस्य की हैसियत नहीं है कि एक चपरासी को इधर से उधर कर दे। जनता लूटी जा रही है और लोग जो है आंख में पट्टी बांध के हम लोग मजबूरी में बैठे रहते हैं। मुन्ना जी कोई माननीय सदस्य इधर उधर नहीं करते हैं, ये करना भी नहीं चाहिए। मैं इधर उधर नहीं कर रहा हूं सर, जो स्थिति अभी राज्य की बनी हुई है मैं उस बात को कह रहा हूं। कोई भी ऐसा संस्था बताइए जहां बिना घूस का कोई काम हो जाता है। आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पहले लोग डरता था, ये लोग कह रहे हैं 2005 से पहले करिए, आप पढ़ के 2005 से पहले 2005 से पहले लोग डरता था किसी गरीब आदमी से बात करने में। बीडीओ और सीओ के यहाँ लोग धरल्ले से पहुंचता था, लेकिन आप आज आदमी यह है जो डरता है किसी पदाधिकारी से बात करते। जब विधायक लोग डरता है तो आम आदमी का क्या वैल्यू है। अध्यक्ष महोदय, अभी जो स्थिति हुई है, अब बहुत सारा चीज है जो आप किसी को कांटेक्ट पर एनजीओ को किसी को दे दिया गया है। आज पूरे बिहार का मुखिया भी तरफ भिंडर बहाल कर दिया गया है जिला में, और मुखिया जी लोगों को कहा गया है कि उसी भिंडर में तुमको सामान लेना है और उसी का वाउचर लगाना है। फिर वहां घुसखोरी बढ़ गया। अब वो भिंडर जो वाउचर लगाता है वो कहता है ना हमको 10% दे दो पहले। अब जिसके कारण जो है काम बाधित हो रहा है। अब हर जगह सारा सिस्टम पैरालाइज कर रहा है लोग। आप समाप्त करिए। गृह विभाग में अभी तक सर चौकीदार कितना मर गए, कितना रिटायर कर गया, अभी चौकीदार का बहाली नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ का कुछ मामला है, अब आप कह रहे हैं कि अभी शुरू रखिए, समाप्त करिए। हमारे यहाँ का मामला है सर, 1 मिनट, अभी एक 2 मिनट बढ़ा लेते थे। हमारे यहाँ का मामला है सर कि मीनापुर में ITI कॉलेज के लिए पन्ना बाबू बैठे हुए हैं। कई बार इनको जमीन दिवाए, लेकिन अभी तक ITI कॉलेज नहीं बना। मीनापुर ITI कॉलेज स्वीकृति हो गई, एडमिशन हो गई इस कॉलेज में, लेकिन भवन नहीं बना। 500 बेड का छात्रावास और 10+2 स्कूल। अब जमीन दिए तो कहता है 10 करोड़ इसको भरने में लगेगा। 300 करोड़ आप एयरपोर्ट भरवा रहे हैं, 300 करोड़ का बजट है दरभंगा एयरपोर्ट का, अब 10 करोड़ भरवाना है तो इंस्टीट्यूट नहीं बना। और तीसरा है प्रमोद बाबू के, ये मंत्री थे हमारे यहाँ, अब इनके समय में हुआ भस्मी देवी मंदिर का रिपोर्ट तलब, आप जवाब दिए हुए हैं। और इसमें दिए हुए हैं कि 2014 में मंदिर के विकास के लिए 15 करोड़ 75 लाख रुपए की योजना तैयार कर विभाग को भेजी गई है। सर 1 मिनट हो गया तो नहीं, आप जो 15 करोड़ रुपया मेरा भस्मी देवी वाला कब दिवा रहे हैं, आप तो सत्ता में है, वो कर दीजिए। अब सर जब कह रहे हैं तो अंत में मैं 2 शब्द आपको बोल करके अब छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि भस्मी देवी का मामला। मुझे मत छोड़िए, मेरे साथ जुड़े रहिए आप, छोड़ना नहीं मुझे। हम कहाँ छोड़ने वाले हैं आपको। पहले तो आप ज्यादा शायरी इधर करते थे, अब तो वहां आ गए, तीनों तरफ रहे, वहां भी यहाँ भी यहाँ भी। अध्यक्ष महोदय, अब ये लोग जो कामात कर रहे हैं देश में, बोलो जल्दी भैया, थोड़ा उस पर बोल देता हूं आपका कि बांट दिया इस धरती को चांद सितारों का क्या होगा। नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका प्रस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है।
नस्लों का करे हो जो गया। बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था और क्या राम ने मस्जिद तोड़ी है? यही कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। अब आप जब इतनी लंबी लंबी कविता करने लगे तो विनय बिहारी को मन कर रहा है कुछ कहने का। बोलो भाई श्री विनय बिहारी जी, केवल पढ़ना नहीं है, केवल कविता करनी है। हाँ, बंद भइल बा मटिया तेल, शांत रहिए। बंद भइल बा मटिया तेल, मोमबत्ती महंगाइल बा। बंद भइल बा मटिया तेल, मोमबत्ती महंगाइल बा। आ लाइन काटेला चौकट पर इंजीनियर खड़ी आइल बा। ए सरकार विचार करी, अब जान पे आफत आइल बा। बकरी खोसी मुर्गा बेचनी, बकरी खोसी मुर्गा बेचनी, तबो ना भार ओराइल बा। आ ढेकुली ढेकी जैसन कुटलस, मय बुद्धि लसराइल बा। ए सरकार विचार करी, अब जान पे आफत आइल बा। फिरी फिरी कही के बटलस, आपका भी लंबा है, बंद कर। फिरी फिरी कही के बटलस, आज समझ में समाइल बा। आ ये कही घर में अलगे अलगे 4 गो फाइल आइल बा। ये सरकार विचार करी, अब जान पे आफत आइल बा। श्री प्रमोद कुमार मीटर हो गया।